रावण नायक या खलनायक वास्तविक कहानी जिसे 99% लोग नहीं जानते। ईवी रामास्वामी पेरियार के विचार। क्या हमने इतिहास को सही तरीके से समझा है? क्या जो कहानी हमें सुनाई गई है वही सच है? क्या रावण सच में खलनायक था या फिर उसे जानबूझकर एक बुरे चरित्र में बदल दिया गया? अगर हम आपसे कहें कि जो कहानी बचपन से आपको सुनाई गई है वह अधूरी है, कि रावण जिसे खलनायक बताया गया असल में एक महान राजा, विद्वान और योद्धा था, क्या यह मानना सही होगा कि विजेता द्वारा लिखी गई कहानी हमेशा सत्य होती है? आज हम ARDM स्टोरी चैनल पर बात करेंगे रावण की असली पहचान के बारे में। हम जानेंगे कि क्या वह वास्तव में राक्षस था या फिर एक मिसअंडरस्टूड नायक। हम ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों को भी समझेंगे, जिन्होंने रावण को द्रविड़ों का प्रतीक माना। आज हम आपको बताएंगे रावण की असली कहानी, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ और उसके साथ हुए अन्याय की पूरी सच्चाई। तो क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? यदि हाँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हमारे YouTube चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, रावण का वास्तविक परिचय। रावण को आमतौर पर एक राक्षस राजा बताया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए सबसे पहले उनके जन्म और परिवार की कहानी पर नजर डालते हैं। रावण का जन्म और वंश। रावण का असली नाम दशग्रीव था, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला। लेकिन क्या वह वास्तव में 10 सिर वाला था? नहीं, यह उसकी बुद्धि, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था। वह महर्षि पुलस्त्य के वंशज थे, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके पिता विश्रवा ऋषि ब्राह्मण थे और माता कैकेसी असुर राजकुमारी थीं। इस तरह रावण आधा ब्राह्मण और आधा दानव राक्षस था। रावण का नाम राक्षस क्यों पड़ा? राक्षस शब्द का वास्तविक अर्थ था रक्ष करने वाला, यानी रक्षक, न कि दानव। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में द्रविड़ों और असुरों को खलनायक के रूप में दिखाया गया, जबकि वे वास्तव में अलग संस्कृति के लोग थे। भाग 2, लंका सोने की नगरी। रावण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान शासक भी था। उसने लंका को सोने की नगरी बनाया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथक है? लंका का निर्माण। लंका को विश्वकर्मा ने बनाया था और बाद में इसे रावण ने अपने अधिकार में लिया। यह अत्याधुनिक वास्तुकला और सोने की चकाचौंध से भरी नगरी थी। लंका का शासन और समाज। लंका में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वहां कोई जातिवाद नहीं था, सभी वर्गों के लोग समान थे। लंका की आर्थिक स्थिति अत्यंत समृद्ध थी। भाग 3, रावण का चरित्र और गुण। रावण एक विद्वान और शिव भक्त। रावण वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष में निपुण था। वह शिव का अनन्य भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण एक महान योद्धा। उसने कई शक्तिशाली देवताओं और राजाओं को परास्त किया था। उसने भगवान कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था, जिससे वह कहीं भी जा सकता था। भाग 4, रावण और सीता प्रसंग, असली सत्य। रामायण में बताया जाता है कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन क्या उसने उनके साथ अन्याय किया? क्या रावण ने सीता को जबरदस्ती छुआ? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने कभी भी सीता को स्पर्श नहीं किया। उसने अशोक वाटिका में सीता को 1 वर्ष तक सम्मानपूर्वक रखा। क्या सीता वास्तव में जनक की पुत्री थीं? कुछ कथाओं के अनुसार सीता असल में रावण की पुत्री थीं, जिन्हें जनक ने गोद लिया था। भाग 5, रावण और राम, एक तुलनात्मक अध्ययन। राम और रावण, दो विचारधाराओं का संघर्ष। राम आर्य संस्कृति के प्रतीक थे, जबकि रावण द्रविड़ संस्कृति के।
रामराज्य और लंकाराज्य की तुलना कौन बेहतर था? रावण की मृत्यु न्याय या छल? क्या रावण को मारने के लिए छल का सहारा लिया गया? विभीषण का विश्वासघात, क्या यह नैतिक था? भाग 6। ईवी रामास्वामी पेरियार के विचार। तमिल विचारक और सामाजिक सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार ने रामायण की अलग व्याख्या दी। उनके अनुसार रावण असली नायक था। पेरियार के अनुसार रावण के गुण। उन्होंने कहा कि रावण एक महान राजा था जिसने कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया। वह एक न्यायप्रिय शासक था जिसने अपनी प्रजा को खुशहाल रखा। ब्राह्मणवाद और द्रविड़ संस्कृति का संघर्ष। पेरियार के अनुसार रामायण आर्य बनाम द्रविड़ संघर्ष की कहानी है। राम को ब्राह्मणवादी संस्कृति ने नायक बनाया जबकि रावण को गलत ठहराया। भाग 7। निष्कर्ष, कौन था असली नायक? हजारों सालों से हमने सिर्फ एक ही कहानी सुनी है। एक ऐसी कहानी जिसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और रावण को अधर्म और अहंकार का प्रतीक। लेकिन इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। और जब इतिहास एक ही पक्ष से लिखा जाए तो क्या सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आ सकती है? रामायण हमें धर्म और अधर्म की लड़ाई के रूप में दिखाई गई। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के टकराव की कहानी थी। एक आर्य संस्कृति और दूसरी द्रविड़ संस्कृति। रावण एक विद्वान था, चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता। वह शिव का अनन्य भक्त था, एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय राजा था। उसकी लंका सोने की नगरी थी जहां उसकी प्रजा खुशहाल थी। वह एक शक्तिशाली योद्धा था लेकिन कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया। उसने सीता का हरण किया लेकिन कभी उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। तो फिर क्या यह उचित है कि सिर्फ राम की विजय को धर्म की विजय और रावण की पराजय को अधर्म का अंत मान लिया जाए? क्या हम इतने वर्षों से अधूरी कहानी सुनते आ रहे हैं? क्या यह संभव है कि रावण सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड नायक था जिसे इतिहास ने खलनायक बना दिया? या फिर वह सच में अपनी शक्ति, अहंकार और प्रतिशोध के कारण गिरा? सच्चाई क्या है, यह तय करना आपके हाथ में है। अब हम आपसे पूछते हैं, आपके अनुसार रावण कौन था? एक क्रूर खलनायक या एक महान नायक जिसे हमने कभी सही से समझा ही नहीं? क्या हमने इतिहास को गलत समझा? आपकी राय क्या है? हमारे चैनल ARDM स्टोरी पर हम हमेशा ऐसी कहानियां लाते हैं जो इतिहास के छिपे हुए पन्नों को उजागर करती हैं। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे रोचक और ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल ARDM स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई नई कहानी मिस न हो। धन्यवाद।